उदयपुर वाटी में अंबेडकर जयंती के अवसर पर सातबत्ती पर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा थे। अंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। आयोजक समिति की ओर से अतिथियों का साफा व माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कृषि अधिकारी रामकर्ण सैनी, निवर्तमान पार्षद अजय तहसील, एडवोकेट हनुमान सिंह गुर्जर, राधे श्याम रचेता की ओर से संबोधित करते हुए बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में यतेंद्र सैनी, विश्वेश्वर सैनी, सुशील सैनी, एडवोकेट श्रावण सैनी सहित कई लोग शामिल थे। सार्वजनिक रूप से सभा कर रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। ये आजादी देने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। मैं कहना चाहता हूं कि समाज में वैमनस्यता दूर करने के लिए और जो विद्यार्थी वर्ग है, आज एक छोटो सो कोई आदमी एक पीएचडी की डिग्री लिया हुआ है तो वो ढोल हुए फिर वो करे कि मैं पीएचडी ग्रेड हूँ, मैं पीएचडी ग्रेड हूँ। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा आप तो वह 16 भाषा का तो जानकार है, 7 विषय हुआ पीएचडी है और वह यूनिवर्सिटी हुआ, वह विश्वविद्यालय हुआ जगड़े जगह बारह में लोग सोच कौन सके, जान कौन सके, जड़े एडमिशन कौन हुआ इसके। आप बाबा साहब के बारे में, समाज के बारे में लोग आए दिन तरह तरह का कमेंट करता रहे, लेकिन सच बात यह है कि बाबा साहब आप जाओगे और बाबा साहब को पढ़ोगे तो जितनी भी मूर्तियां लगी हुई है उनका सार एक ही है। उन्होंने ये ऐसे करके जहां भी आप जाओगे एक हाथ में किताब और एक हाथ में ऐसे अंगुली कर रखी है। बाबा साहब का कहना है कि आप पढ़ो और जहां कानून बनाने वाले लोग बैठते हैं, चाहे वह नगर पालिका है, चाहे वह पंचायत समिति है, चाहे वह विधानसभा है, चाहे वह लोकसभा है, आपने बड़े जाके कब्जो करना है और कोई का मरोड़ा चले ना तो चले। जको नौजवान वर्ग है, बाबा साहब को यो कि कहना हो कि नीति जड़े बने हैं आंगुली को इशारा हो कि आप लोकसभा में जाओ, विधानसभा में जाओ और वहां जाकर अपने लोगों के लिए नीतियां बनाओ। और भाई जी देखो, ये आदमी बाबा साहब जी का विचार तो बहुत कम लोगों का मिले, लोग जून पूरी कर जाए लेकिन पाछा समझ में आवे यार बढ़िया जगह आप तो जनता के लिए क्यों करेगा नहीं। तो ये सारी बातें हैं। बाबा साहब टाइम के ऊपर चेत कर लियो, जना दुनिया ने ज्ञान दे दिया, आज बाका लोग आदर्श करे जाने सही टाइम के ऊपर आदमी आपका जो उपयोगिता है बिग लोगों के बीच में जन कल्याण की भावना से लोगों के बीच में जा दुख तकलीफ सुने, आगे बढ़े। नेता को भी यही दायित्व बने कि वह जनता के बीच में जाए, आम जो गरीब मजदूर किसान है, नौजवान है, महिला है, बाका दुख तकलीफ में साथ दी और बाकी मदद करे, मन आगे बढ़ावे। यही मानव जीवन है। धीरे धीरे यो जो व्यवस्था है या पूरी हो जाएगी, फिर अपन याद आओगे कि आप तो क्यों करेगा नहीं। तो बाबा साहब को कहना हो कि अच्छा विचार रखो, आस पास की बस्ती के मायने जगह आदमी कमजोर है बन आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जो दोरी पे समृद्ध है, जो वास्तव में ललक रखा समाज कल्याण की भावना की, तो वो जो छोटा छोटा तबका है की मदद करे, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करे। और तमाम जो मेरी ये एक विनती है, ये एक सुझाव है, सारा लोगों के बीच में छोड़ के जा रहे हो कि जय साहबू नेता के बारे में टिप्पणी करी जा, लेकिन नेता के बारे में टिप्पणी करी जा, नेता भी अपने बीच में शू निकले है। और वो नेता शू जनता एक निवेदन है कि अपन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से अपन जो कार्यक्रम करते हैं, उनके साथ अम्बेडकर साहब का कहना था कि शहर भर में एक ऐसी व्यवस्था हो, अपने बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिले, एक लाइब्रेरी के रूप में व्यवस्था हो। इसका अपन जो भी अपना जो साथ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे कोशिश करें कि एक शानदार लाइब्रेरी बने, ताकि वहाँ बाबा साहब का साहित्य हो, ज्योतिबा फुले का साहित्य हो, किताबों की व्यवस्था हो। इस तरह का अपने को एक सुझाव है, ताकि अपन नगर पालिका से लड़े, MLA MP है उनसे झगड़ के को छोटी मोटी व्यवस्था करवाए जहां अपने विद्यार्थी पढ़े और जगह जो पढ़ाई है वही आगे तक अपने बच्चों के काम आएगी। तो सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो 5-10 बीघा जमीन ऐसे भी दान कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे सर्विस कर्मचारी भी बैठे हैं जिन्होंने खूब मतलब वो किया है। उनसे निवेदन है कि वो बच्चों के लिए कम से कम 5-5 लाख रुपए दान करें, तो ये लास्ट में जाकर ये मलाल नहीं रहे कि अपन ने कुछ किया नहीं है। ये शुरुआत करें, हम जैसे बच्चे भी फिर उनके
जो पद चिन्ह है उन पे आगे चलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।